प्रश्न को डिलीट किया गया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये पहला मौका नहीं है जब ये प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। इससे पहले वन दरोगा में 1800 में से 332 क्वेश्चन डिलीट करे गए हैं। 1800 में से 332 क्वेश्चन कौन बनाते हैं पेपर ये आपके? अगर आपको पेपर बनाने नहीं आते, शायद इन अभ्यर्थियों से पूछ लो कि कौन से प्रश्न बड़े अच्छे हैं जिनको पूछा जा सकता है प्रश्न पत्र में। या अगर इनको नहीं पूछना, एक ऐसी कमेटी तो बनाई जा सकती है जिसमें ये प्रश्न पत्र पूछे जा सकते हैं। क्या लगता है, कहां से बनते हैं ये पेपर? सर, जिस तरीके से आयोग का जो गठन किया गया है, इसीलिए तो आयोग का गठन किया गया है अलग से कि अच्छे तरीके से परीक्षा कराए और योग्य व्यक्तियों को लाया जाए। अभी आप नया आप देख लीजिए, इससे पहले पटवारी का पेपर 200 नंबर का होता था, अभी इन्होंने 100 नंबर का कर दिया। और उस पटवारी के पेपर में मैथ्स और रीजनिंग नहीं है। आप एक बात बताओ कि आपके पटवारी के व्यक्ति जो पटवारी के पद पर है उसे क्या गुणा भाग की जरूरत नहीं पड़ती? सही बात है। और दूसरी बात ये आप देख लीजिए, उसका काम ही तो गुणा भाग का है। बिल्कुल। और दूसरी बात देख लीजिए, एसआई का पेपर इससे पहले 300 का होता था, अब 100 का कर दिया। ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये क्वालिटी नहीं चाह रहे, ये क्वांटिटी चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि फटाफट काम हो और निकल जाए। 4600 पे ग्रेड को आप लोग 100 नंबर पर निपटा रहे हैं। सेंटर में भी तो सीजीएल कंडक्ट कराती है एग्जाम, वो प्री भी कराती है, मेंस भी कराती है। आप लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत क्या है कि आप लोग 2 एग्जाम नहीं करा सकते? ये 5 साल में तो पेपर निकालते हैं एक बारी। 7 साल में सर, पुलिस की वैकेंसी 7 साल में आ रही है। उसमें भी एक बच्चे का मेरे को मैसेज आ रहा था, एक भाई का, अब तो वो बड़ा हो गया, कहता है जब पिछली बार भर्ती दीजिए मैं 17 साल का था, अब 26 का हो गया हूं। तो उसकी भी बिल्कुल जेन्युइन सी प्रॉब्लम है। एक कहां जाएगा वो और किसको पेपर देगा वो, ये सब सोचना पड़ेगा। और उत्तराखंड गवर्नमेंट में अगर ये चीजें हो रही तो जरूर युवा, एक अगर मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने चुना है तो युवा, उनको सोचना पड़ेगा। दामी जी, आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूं इस पर कि आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग ये चोर बाजारी कर रहे हैं या जो काला बाजारी हो रही है इन सब के पीछे, उस पर नकेल कसनी बहुत जरूरी है। जो यहाँ के जो एग्जामिनर कंट्रोल है यूकेएसएससी में, क्या नाम है उनका? नहीं, देखिए, एग्जामिनर कंट्रोलर जो है उनका नाम डांगी जी है। उनके अतिरिक्त जो सचिव है बडोनी जी है, अध्यक्ष एस राजू जी है। तो मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इनके कार्यकाल में रहते हुए, ये तीनों का कार्यकाल है, इनके रहते हुए कई परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, बावजूद उसके इन्हें हटाया नहीं जा रहा। इनके ऊपर या तो राजनीतिक शय है कि इनको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रदेश भर के बेरोजगारों ने बार बार यह प्रश्न किया है और बार बार यह मांग उठाई है कि इन सबको वहां से हटाया जाए, वहां पर किसी ईमानदार और सज्जन व्यक्ति को बिठाया जाए। परंतु बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार परीक्षाएं चढ़ गई, बड़ी बड़ी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, उसके बावजूद इन्हें हटाया नहीं गया। तो अपने आप में बड़ा प्रश्न है। ये सरकार के और भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि सरकार इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेती है कि जब इतनी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी और बातें सामने निकल कर आई है, कईयों के एफआईआर दर्ज हुई है, नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके बावजूद इन्हें नहीं हटाया गया। और खुद आयोग ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, नकलें हुई है, उसके मतलब गलतियां हुई हैं, हमने करी हैं। या तो ये डिक्टेटरशिप है, तानाशाही। यूं कहे फॉरेस्ट गार्ड में भी बढ़ते उसमें तो घोटाले में साथ साथ पता भी चला था कौन ने किसने किया है, तब भी नहीं वो, ना तो वो परीक्षा रद्द हुई और ना ही वो अभ्यर्थी कहीं कुछ गए। लेकिन नुकसान किसका हुआ? वो योग्य परीक्षार्थियों के, जो आज भी परीक्षा वापस देकर आए। जैसे भाई हमारे साथ, आज इनका सिलेक्शन हो गया है वीडियो में, ये यहाँ पर जो बैठे हैं, इनकी दिक्कत कुछ और है। मान के चलिए 78.75 पे शायद कुछ और पद मिलता। अब मतलब पहले क्या पद मिलता अगर 78? अगर मेरे 79 आते तो मैं एसटी में दूसरे नंबर पर था, तो मेरे को इंडस्ट्रियल मैनेजर मिल जाता। अच्छा, हाँ। अब क्या मिलेगा? अब वीडियो वीपीडीओ मिलेगा मेरे को। बहुत बड़ी बात है। और इस पर जो तंज कसने वाले लोग हैं, अब मैं कई आपने एग्जाम्पल सुबह से दे दिए, 7-8 परिवार के बच्चे वो हैं जो दो भाई हैं, जो एक जगह तो 3 भाई बहन हैं जिनके ये निकले हैं। कईयों की आप बता रहे हैं बहुएं हैं, कईयों के भाई हैं, कई इसमें नेता हैं तो कई इसमें प्रधान है। अब कौन कितना, मैं फिर भी बोल रहा हूं एक बार कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होगी और पेपर निकाला होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जो ये काला बाजारी हो रही है भाई, इसको नकेल कैसे कसी जाए, किस तरह से इस पे नकेल कसी जा सकती है? देखिए, नकेल कसने के लिए तो सरकार को आगे आना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर युवाओं का हित चाहती है, उत्तराखंड का जो भविष्य है, भारत का जो भविष्य है, उस युवा के लिए यदि सरकार आगे नहीं आएगी तो कुछ नहीं है। क्योंकि युवा तो अपनी लड़ाई 5 साल से 6 साल से लड़ते आ रहा है, और कब तक लड़ेगा अपने आप? बिना हथियारों को कब तक लड़ेगा? बिना हथियारों के मारे जा रहे हैं हर समय। कई मांगे सरकार के सम्मुख रखी है, कई मांगे आयोग के सम्मुख रखी है, पर निष्कर्ष क्या निकलता है? ऊपर से किसी नेता का हाथ रह जाता है इनके ऊपर। तो ये बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर निष्कर्ष निकलना मुश्किल हो रहा है। ये बहुत गलत है।
जहां तक मुझे लगता है इस पर संज्ञान लेना होगा। एक कमेटी, वैसे तो कमेटियां ही बनती रह रही हैं, भू कानून की एक कमेटी बनी है, उस पर अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। एक और कमेटी बना दी थी आपने निधि उनियाल के मामले में, एक और कमेटी इस पर भी बना दो, जांच होती रहेंगी, लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चक्कर मारते रहेंगे। और पिछली बार हाई कोर्ट का एक मामला था जिसमें 55 लड़कों को बोल दिया गया था कि हाँ तुम लोग तो योग्य हो, बाकी के फिर योग्य नहीं हुए। वो क्या था मामला? सर उस मामले का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपना मामला बता देता हूँ। 2011 का मैटर है कि मैंने ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दिया था। मेरा उस समय 12th हुआ था जस्ट, और रुड़की IIT ने उस समय पेपर कंडक्ट कराया था। तो उसमें यह था कि रिटर्न के अलावा फिजिकल के मार्क्स भी ऐड किए गए। मैं सिलेक्टेड था उस एग्जाम में, और मेरे को उसका पता 2018 में चला। और 2018 में तब चला जब किसी व्यक्ति ने रिट लगाई और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि तुम्हारा भी नाम शामिल है, तुम फिजिकल के लिए आओ। जब हम फिजिकल के लिए गए तब मेरे मार्क्स जब बढ़े तो मेरे मार्क्स उतने थे जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज्यादा थे। आज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स 57 मार्क्स है जो जॉब कर रहा है, और जो मेरे मार्क्स 75 है। अभी तक कितने पेपर निकाल चुके हो भाई आप? सर ये मेरा 8वां पेपर है जो निकल रखे, जो मेरे निकल रखे हैं। और अभी भी बेरोजगार हैं? अभी भी बेरोजगार हैं। बहुत बड़ी बात है। कहाँ जा रहा है उत्तराखंड? ये बच्चा जो इतनी मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और चंद पैसों के इर्द गिर्द ये सारी कहानियां घूम रही हैं। फॉरेस्ट गार्ड में एक बड़ा घोटाला हुआ था, उस पर भी किसी ने बात नहीं की। और आज ये जब UKSSC का इतना बड़ा समीकरण सामने आ रहा है, इस पर भी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बात हम जरूर करेंगे। आपको पता है जी ये 55 बच्चों का क्या है? बिल्कुल पता है सर। अभी लोअर PCS का एक एग्जाम हुआ था, उसमें मैं बता दूं, उसमें क्या हर एग्जाम में ऐसा हो रहा था कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका कोर्ट से भी क्या है विश्वास उठता जा रहा है। क्योंकि हुआ क्या है कि कुछ बच्चों ने वहां पर PIL दाखिल की, 55 बच्चों ने, तो उनके लिए क्या है कोर्ट ने यस कर दिया कि ठीक है इनको सम्मिलित किया जाए। पर जब वो जनहित याचिका थी उसमें सब बच्चों का उसमें नाम आना चाहिए था कि जो जो योग्य थे, जिनको उस क्राइटेरिया में आना था, उन सबको मौका देना चाहिए था। और हर भर्ती में ऐसा ही हो रहा है। अगर भर्ती कोर्ट जा रही है तो जो वहां पर PIL दाखिल कर रहा है उसका ही नाम वहां पर ऐड किया जा रहा है। वो भी मुझे लग रहा है कि कई रणनीति के तहत किया जाता है। सही बात, ये बहुत बड़ी बात है। समझ मुझे ये नहीं आ रहा, जैसे अभी आप भी बता रहे थे कि 300 प्रश्न, अगर 332 प्रश्न एक प्रश्न पत्र में अगर गलत पाए जाते हैं, उसके बाद पीछे भी एक कोई धरना बच्चे दे रहे थे जिसमें क्वेश्चन पेपर को गूगल ट्रांसलेट कर दिया गया था, वो भी बहुत लेखाकार का शायद वो एग्जाम था। इसके बाद ये पेपर जिसमें कि इसमें कुछ प्रश्न है, देखिएगा, जो डिलीट किए गए हैं कि कैंसर के इलाज के लिए टेक्साल रसायन किस पौधे से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन था, ये प्रश्न सही था, और बाद में इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। क्योंकि हो सकता है ये इनके चाहने वालों ने जिसने पैसे दिए थे, या ये भी नहीं कह सकते, पर हो सकता है ये चीज कि जिनको उन्होंने नंबर बढ़ाने थे उसने ये सवाल गलत कर रखा हो, तो इसको हटा दिया। और ऐसे कई और प्रश्न भी थे। रीजनिंग में भी एक से ज्यादा जवाब दे दिए गए। रीजनिंग में एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। रीजनिंग में एक प्रश्न पे 3 जवाब सही माने गए हैं। तो ये बड़े प्रश्न है कि अगर आपको 3 जवाब सही मानने थे तो पहले प्रश्न पत्र बनाया क्यों था ऐसा?